हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आपके ही यूट्यूब चैनल किंगडम क्लासेज में स्वागत है। देखिए, कल हम आपको क्लास 10th का मैथ पढ़ाए थे। त्रिकोणमिति सबसे अच्छा चैप्टर है क्लास 10th के हिसाब से, क्योंकि क्लास 10th में त्रिकोणमिति का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। इसमें लगभग 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है इससे। तो हम आपको कल बताए थे त्रिकोणमिति में आपको हम लगभग सवाल को बहुत प्रैक्टिस करवाए थे और 3 तक सवाल बताए थे 8.1 में। तो चलिए 8.1 के 3 के बाद वाला और सवाल आपको हम बताते हैं। तो चलिए देखिए, प्रश्नावली 8.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर कौन है 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में यदि 15 cot A बराबर, कह रहा है यदि 15 cot A बराबर दिया है हमको कितना 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। देखिए इसमें क्या है, आराम से समझिए सवाल को। पहले देखिए इस सवाल में कुछ ज़्यादा दम नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि यदि 15 cot A बराबर कितना 8 दिया है, तो इसमें क्या निकलना है साइन A और सेक A का मान निकालना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको पहले हम एक आराम से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, देखिए समकोण त्रिभुज में हम बोले थे आपको कि यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री होता है। क्या होता है 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए A हो जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे क्या दिया है A दिया है, तो यहाँ पे तो B होगा फिक्स है, लेकिन A यहाँ पे होगा और C यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा है बता दिया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है कि बोल रहा है कि कॉट क्या दिया है कॉट, यदि कॉट A बराबर कितना दिया है तो 8, और देखिए भाग में है गुना में है, तीधा कुछ में होगा भाग में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, तो 90 डिग्री के सामने होता है कॉर्न होता है। क्या होता है? कॉर्न होता है, जिसे हम इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है एंगल A है, तो यहाँ पे इसके सामने क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है, और लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो परपेंडिकुलर, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार मतलब बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब होता है। क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होता है B/P होता है। ठीक है, तो देखिए B/P होता है, तो हमको B और P मालूम है। क्या है? B दिया है 8 दिया है, मतलब B कितना दिया है हमको दिया है, देख लीजिए B हमको 8 है। ठीक है, और क्या P कितना दिया है 15 दिया है। कितना है? P हमको 15 दिया। ठीक है, तो हमको क्या मान निकालना है? H निकालना। क्या निकालना है? H मतलब कर्ण निकालना। ठीक है, तो कर्ण के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो पहले कि कोई भी जैसे हम कि बोर्ड एग्जाम में हम जाते हैं एग्जाम देने, ठीक है, तो उसमें ना हमको नंबर किस बेस पे मिलता है कि राइटिंग अच्छा हो और अच्छा से कॉपी सजा के लिखा हुआ हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पहले हम इसको लिखेंगे हल, पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हल लिखेंगे, तो हल में क्या दिया है, तो हल में हमको दिया है कि कॉट A बराबर 8/15 दिया। ठीक है, तो हल में लिखेंगे हम कि कॉट A बराबर कितना दिया है 8/15 दिया। ठीक है, तो हमको मान क्या निकालना है H स्क्वायर निकालना है ना, कर्ण क्या है स्क्वायर निकालना है, कर्ण का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो इसमें होता क्या है कि H स्क्वायर का फॉर्मूला होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। क्या होता है? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए हमको H का फॉर्मूला निकालना है, मान निकालना है H स्क्वायर। P स्क्वायर का मान कितना दिया, तो P स्क्वायर का मान हमको दिया है 8 दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे P स्क्वायर का मान कितना दिया है 15 दिया है। ठीक है, और B स्क्वायर का मान कितना दिया है तो 8 दिया। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे P स्क्वायर का मान कितना है 15, तो 15 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में B स्क्वायर का मान कितना है 8 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब भी कोई संख्या के स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, जब संख्या के इस तरफ और स्क्वायर हटेगा तो अगले तरफ क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए H हो गया, तो इसके क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो H का मान कितना हो जाएगा, जब देखिए हम आपको कल बोले थे कि आपको लगभग 1 से 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए और 1 से 10 तक का लगभग आपको क्यूब याद होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 15 में 15 से जब हम गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 225 होता है। ठीक है,
तो 225 हो गया, ठीक है। और प्लस, तो प्लस है तो हम प्लस लिख दिए। जब 8 में 8 से आप गुना कीजिएगा 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, 64 लिख दिए। देखिए अब ये जो स्क्वायर कितना हुआ, जब हम इसको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, ठीक है। देखिए और 289 हो गया तो यहाँ पे देखिए आप आराम से 289 का हम जब वर्गमूल तोड़ेंगे तो 17 गुने 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये से बराबर निकल जाएगा 17 गुने 17, तो 1 17 इसमें से निकल जाए तो इसका मान हो जाएगा, हो जाएगा 17। कितना हुआ, हाइपोटेनस मतलब कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम 17 लिख देंगे, ठीक है। चलिए एच का मान कितना आ गया, 17 आ गया, तो हम 17 लिख दिए। अब इसमें क्या कर रहा है, देखिए सवाल आप पढ़िए इसके बाद। तो हमको साइन और सेक का मान क्या करना है, ठीक है। और हमको क्या निकलना है, पहला हमें साइन का मान निकलना है, साइन ए का मान निकलना है। तो देखिए ए जब यहाँ पे दिया है ना, देखिए आराम से देखिए सवाल को ना एकदम बारीकी से पहले पढ़िएगा। यहाँ पे क्या बोला है, साइन ए का मान निकालने के, ठीक है। तो साइन ए क्या है यहाँ पे, तो यहाँ थीटा है, तो थीटा जब यहाँ है तो लंब यही हो जाएगा और आधार यही हो जाएगा और कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो कर्ण वही रह जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो लंब अब बट्टे में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। देखिए तो लंब कितना दिया है, तो लंब हमको दिया है कितना दिया है, 15, और कर्ण कितना है, 17। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15/17 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा को देखिए यहाँ पे कि पूछा कोई सेक ये बराबर पूछा है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार, देखिए कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, 17 दिया है, और आधार कितना है, 8 है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको सवाल को बनाना है। चलिए तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम हट जाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए तो हम सवाल नंबर दूसरा आपको मतलब 4 था, अब हम 5 बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 5, देखिए इसमें सवाल नंबर 5 में क्या दिया है, एकदम आराम से देखिए। कह रहा है कि 5 में कि देखिए कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर हमको 13/12 दिया, ठीक है। यदि सेक थीटा कितना 13/12 दिया है हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करें, ठीक है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या दिया हुआ है, पहले एक बार पढ़िए। जैसे कि देखिए एक मिनट, इसमें दिया है कि यदि बोली देखिए यदि सेक थीटा बराबर कितना है, 13/12 है, तो इसमें हमको मान निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का। देखिए अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि मान लीजिए त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, तो 6 होता है, ठीक है। हम बताए थे आपको पहला लेक्चर में, त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6 होता है। अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो। जैसे कि कौन कौन हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन हो जाएगा, उसके बाद कॉस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टैन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा कॉट हो जाएगा, उसके बाद मान लीजिए सेक हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 6 में कॉस सेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, अनुपात है, मतलब क्या है, अनुपात। ये सब क्या है, अनुपात है, ठीक है, रेशियो है। क्या है, अनुपात मतलब रेशियो है, ठीक है। तो देखिए यही कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको सभी त्रिकोणमिति अनुपात का मान निकालना, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, क्या कर लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसको हम मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए अभी थीटा यहाँ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ए मान लीजिए आराम से, यहाँ बी मान लीजिए, यहाँ पर सी मान लीजिए, ठीक है। और ये 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री समकोण है, ठीक है। तो देखिए इसके सामने वाला हमेशा याद रखिएगा कि कर्ण होता है, क्या होता है, हाइपोटेनस, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे थीटा भी दिया, ठीक है। तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये लंब मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बटे बेस होता है, ठीक है। देखिए तो हाइपोटेनस कितना दिया है, यहाँ पे देखिए 13 दिया है और ये 12 दिया है।
तो ये 13 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर निकालना, ठीक है। ये नहीं दिया हुआ है तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखिए परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होता है, देखिए हम आपको फिर बोल रहे एक बार और कि देखिए बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर कब मिलता है, देखिए सवाल सब बनाता है लेकिन नंबर कब मिलता है, जब आप अच्छा से कॉपी लिखिएगा, आपका राइटिंग अच्छा होगा, इसी बिहार पर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हल, मतलब सोल्यूशन, क्या लिखेंगे, हल, ठीक है। तो हल लिख दिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमको निकालना क्या है, सेक थीटा का मान, मतलब पी का वैल्यू निकालना, क्या निकालना, पी का मान निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे किस बिहार पर हम निकाल रहे हैं, होगा ना कुछ बिहार, तो जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय होगा, क्या होगा, देखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है फॉर्मूला, कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए तो हमको एच का मान दिया है 13, तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर पी स्क्वायर का मान कितना दिया, नहीं दिया तो हम इसको छोड़ देंगे, प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो हम क्या करेंगे 12 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हुआ क्या कि मान लीजिए हमको पी का मान निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, पी का मान निकालना है। तो हम पी को इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पे ये 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना होता है हमको याद है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, 169 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 169 हो जाएगा, अच्छा, बराबर पी स्क्वायर का पी स्क्वायर छोड़ देंगे, प्लस जब 12 में 12 से गुना कीजिएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा। तो देखिए 169 इधर, ये प्लस में इधर जब आ जाएगा बराबर केवल, तो हो जाएगा -144 बराबर ये पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब 169 में से 144 को हम घटाएंगे तो हमको 25 मिलेगा, क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। तो देखिए जब पी स्क्वायर पर से हम रूट स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका पी बराबर कितना, 5 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिए। अब बोल रहा है क्या सवाल में कि अन्य सारे त्रिकोणितीय अनुपात का हमको मान निकालना, ठीक है। तो अन्य सारे त्रिकोणितीय अनुपात कौन कौन हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, पी बाई एच होता है। तो पी कितना दिया, 5 है, और एच कितना है, 13। चलिए इसी तरह दूसरा देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, 12 है, और हाइपोटेनस 13। चलिए थ्री में देखिए इसी तरह कि हमको निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है। तो पी हमको 5 दिया है और बी कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, टेन थीटा बराबर होता है 5/12। इसी तरह हम टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट को हम कौन सी लिख देंगे, देखिए 4 में लिख देंगे हम कॉट का, कॉट थीटा 12/5। देखिए टेन का क्या होता है, कॉट उल्टा होता है, ठीक है, मतलब इन्वर्स होता है। देखिए इसी तरह 5 में हम लिखेंगे सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो कॉस का होता है। तो कॉस का क्या होता है, 12/13 लिखी थी, इसमें 13/12 हो जाएगा। इसी तरह 6 में मान लीजिए कि हमको कौन सी निकालना, कॉसेक निकालना, ठीक है। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। तो हो जाएगा कितना, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, मतलब कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कर्ण हमको 13 दिया हुआ है और लंब हमको 5 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, कॉसेक थीटा 13/12। सारे के सारे क्या हुआ, त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, जो इसका आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को आप पहले इसको उतार लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 आपको बता रहे हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि आप लोग सवाल को जो हम बता दिए यहाँ पे, तो आप लोग घर पे जाइएगा, मान लीजिए हम कोई सवाल यहाँ पे को बता दिए, तो आप लोग घर पे जाइएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कभी आप जीवन में नहीं भूलेगा, ठीक है। पहले क्या कीजिएगा कि हम जो बताए उसको आराम से लेक्चर आप देख लीजिएगा, उसके बाद अपने पेन और कॉपी लीजिएगा और उस पर 2 बार 3 बार उसको बनाइएगा। इसी तरह उसी टाइप, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए जैसे साइन थीटा बराबर दिए कितना, मान लीजिए जैसे 3/5 दिए, ठीक है, मान लीजिए हम दिए हैं। तो आप क्या कीजिएगा, घर पे जाके अपना से यहाँ पे वैल्यू मतलब मान बदल बदल के अपना से बनाइएगा, ताकि आपको और सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि यदि एंगल ए और एंगल बी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि बोल रहा है यदि
एंगल ए और एंगल बी क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण, ठीक है। हो, न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी है, बी तो दर्शाइए कि ए बराबर एंगल बी, ठीक है, यही हमको दर्शाना है। देखिए ये सवाल कितना आसान है, आराम से देखिए, एक बार आपको हम बता देंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है सवाल कि यदि एंगल ए और एंगल बी एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण, तो आराम से एक हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। क्या बना दिए, समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ठीक है। क्या है, ए और ये मान लीजिए ए और ये बी है और ये सी है। तो देखिए न्यून कोण का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री से छोटा कोण हो। तो देखिए न्यून कोण यहाँ 90 डिग्री, मान लीजिए यहाँ एक न्यून कोण है और यहाँ एक न्यून कोण है, क्या है, देखिए आराम से एक बार बता रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ हुआ, क्या हुआ, 90 डिग्री, और न्यून कोण किसे बोलते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो देखिए यहाँ पे एक न्यून कोण हो गया और यहाँ पे एक न्यून कोण है, ठीक है। चलिए तो क्या बोला सवाल, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो, क्या है, एंगल ए और एंगल बी क्या हो, न्यून कोण हो, तो कॉस ए बराबर कॉस बी का मान हमको दर्शाना है। देखिए तो इसमें होता क्या है, कॉस ए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दीजिए पहले हल, आराम से देखिए हल लिख दिए, कॉस ए बराबर, देखिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, जब यहाँ पे एंगल ए के बारे में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा। ये क्या कब होगा, जब यहाँ पूछा है कि एंगल ए, जब यहाँ पे पूछा एंगल ए के बारे में तो लंब ये और आधार ये हो जाएगा, और कर्ण हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ एंगल बदल जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। तो सी बी, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए और सी, ए सी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। क्या हुआ, ए सी बटे क्या हो गया, ए बी। अच्छा अब देखिए कॉस बी बराबर पूछ दिया, तो बी यहाँ भी एंगल हो गया, तो यहाँ ये लंब हो जाएगा इसके तरफ से और ये आधार हो जाएगा, और कर्ण क्या रहेगा, हमेशा सेम रहता है, ये कभी नहीं बदलता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोला है कॉस बी, तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार कितना है, सी बी, ठीक है। अच्छा और ये कितना है, ए सी, हो गया। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए अब जब हम ये दोनों को एक साथ मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, जैसे कि मान लीजिए हम कॉस, इसको हम क्या करें बोलेंगे, कॉस ए बराबर जब कॉस हम बी करेंगे, ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिखेंगे, ए सी बटे ए बी बराबर सी बी बटे ए सी। देखिए आराम से लिख दीजिए, जब कॉस ए बराबर कॉस बी था तो इसका मान एक बराबर कर दिए। तो देखिए यहाँ पे एक बात बता रहे हैं आपको, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट, ए सी बटे ए बी बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बटे ए बी, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा देखिए तो यहाँ पे ए बी और ए बी कट जाएगा, ठीक है, ए बी और ए बी कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, ए सी बराबर क्या बचा, बी सी। तो यही ना हमको निकालना था कि कॉस ए बराबर कॉस बी हमको निकालना था, ठीक है। तो हो गया, जब ये कट जाएगा तो इसके बराबर, देखिए जब ये इसके बराबर हो गया तो इसके, तो ये भुजा और ये भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिटा रहे हैं इसको, देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 बता दिया आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम बता रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो, तो कॉस थीटा 7/8 हो, तो बोला 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक।
और यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सवाल यही है, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसे क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसको कोई बड़ा सवाल ये नहीं है, इसको बेसिक से हम आपको बताते हैं। इसको हम चाहेंगे तो 4 प्रकार से बता सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम एक ही प्रकार से बताएंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे ये देखिए बड़ा सा सवाल है, तो इसको देख कर आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, एकदम आराम से आपको हम बता रहे हैं। देखिए बोला है कॉट थीटा और 7/8 हो, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए इसको हम ए मान लिए, इसको हम बी मान लिए, इसको सी मान लिए। यहाँ पे 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और यहाँ पे मान लीजिए थीटा है कोई, तो यहाँ पे ये लंब हो जाएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो बोला है कॉट थीटा और 7/8 हो। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताइए, हाइपोटेनस बाय बेस होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस कितना है हमको देखिए, इसका क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कॉट थीटा यहाँ पर हम लिखेंगे हॉल, पहले आराम से लिखेंगे हॉल। ठीक है, तो हॉल हम लिख दिया, तो यहाँ पर हमको दिया है कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो हमको बेस कितना दिया है, तो 7 दिया है, और परपेंडिकुलर हमको कितना दिया है, तो 8 दिया। ठीक है, देखिए कितना बेस दिया, 7 दिया है, और परपेंडिकुलर कितना दिया है, 8 हमको दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है। ठीक है, तो कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसी तरह हम लगाएंगे कि बाय पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, h² बराबर p² प्लस b² होता है, ये नहीं होता है। पाइथागोरस क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b² होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए पाइथागोरस बराबर क्या है, h² बराबर p² प्लस b² होता है। तो देखिए p का मान हमको 8 दिया। ठीक, कितना दिया है, 8 दिया, और b का मान कितना दिया, 7 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो h बराबर हो जाएगा h² बराबर 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। देखिए जब h² करेंगे तो 8 का स्क्वायर करने पर कितना होता है, 64 होता है, प्लस जब 7 का हम स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है। ठीक है, कितना हुआ, 49 हो गया। तो इसी तरह जब इस h को हम जब रूट हट जब यहाँ पे स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ पे रूट चला जाएगा। ठीक है, तो 64 को और 49 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 बराबर √113 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √113 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो कितना आ गया, h का मान हमको आ गया 113 √113। देखिए जब 113 का जब रूट नहीं निकला तो इसको हम रूट के अंदर ही रहने देंगे। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला है देखिए, अब सवाल में बोला है कि इसका मान 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस, देखिए एक फार्मूला आपको हम बताते हैं, आप लोग पढ़े होंगे a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला। तो इसी तरह जैसे देख लीजिए 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस क्या है, साइन थीटा है। तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और इसी तरह जैसे कि मान लीजिए 1 प्लस कॉस थीटा है और 1 माइनस क्या है, कॉस थीटा है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए तो क्या कहा है कि देखिए यहाँ a² माइनस b² बराबर फॉर्मूला ही होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी तरह हम मान लीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को 1 के स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे हम आइए बताते हैं आपको, यहाँ पे आइए देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमको यहाँ सवाल क्या दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, अब बट्टे कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 8 है और हाइपोटेनस कितना है, √111 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो 8 के स्क्वायर बट्टे 113 का स्क्वायर कर दिए बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमको 7 दिया और हाइपोटेनस 113 दिया √100। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7/113 √100। अब देखिए इसका हम स्क्वायर कर दें। ठीक, देखिए
अब यहाँ पे होता है क्या कि 1 माइनस 8 की जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 64 हो जाएगा। बट जब रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113 करेंगे तो एक सिर्फ 113 बाहर निकलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम किए रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113, जब इसको हम गुना करेंगे ना तो यहाँ पे निकलेगा सिर्फ 113। ठीक है, 113 निकलेगा, तो यहाँ हम लिख दिए 113। बट 1 माइनस 7 की जब हम स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 49 लिख दिया बट 113। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, तो 113 यहाँ आ गया। तो 113 में जब हम 113 से गुना, देखिए ऐसा जब एक में हम 113 से भाग करेंगे तो 113 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 113। ठीक है, देखिए माइनस जब 113 में आप 113 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम 64 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 64 एक है 64 फिर इसको हम बराबर के छीन देंगे। अब इसका 113 और एक का उत्तम निकालेंगे तो 113 ही होगा। कितना होगा? 113 होगा। तो 113 हो गया। जब 113 हम 101 से भाग देंगे तो 113 ही होगा। तो यहाँ पे हम 113 लिख दिए। ठीक है, माइनस जब 113 में आप 113 से भाग दीजिएगा तो एक मरतबा करता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जब 113 में से 64 घटाइएगा आप तो 49 प्राप्त होगा। ठीक है, बट यहाँ पे 113 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, देखिए 113 यहाँ पे इसको 113 से 113 काट दीजिए आप, तो जब 113 में से 64 घटेगा तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? जब 113 में से 49 हटेगा तो 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, आराम देखिए इस सवाल में कुछ दम था, सिर्फ बहुत बड़ा सवाल दिखने में लग रहा था लेकिन कितना बहुत आसान सवाल था। जब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर हम तोड़ेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए तो इसमें अब दूसरा पार्ट में क्या दिया है उसको मिटा रहे हैं। चलिए तो हम मिटा रहे हैं। अब देखिए इसमें दूसरा में क्या बोल रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो हमको क्या निकालना है? कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो देखिए इसमें क्या दिया था हमको कि यहाँ पे 100 रूट अंडर 113 था, यहाँ पे कितना था? 7 था, यहाँ पे कितना था? 8 था। ठीक है, तो इसी तरह देखिए जब कॉट स्क्वायर हम किए हैं तो कितना आएगा? 49 बटे कितना हो जाएगा? 64। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम फिर मिटा रहे हैं। अब सवाल नंबर 8 में आइए। तो देखिए 8 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? यदि 3 cot a बराबर कितना दिया है? 4 दिया है। बोला कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है क्या कि इस तरह के टाइप के सवाल को हम LHS बराबर RHS करके बनाते हैं। ठीक है, LHS बराबर RHS करके बनाते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है, पहले रुक एक मिनट समझा रहे हैं इसको। जैसे कि मान लीजिए बोलने चाह रहा है कि मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में मान लीजिए 5 है तो इसके बराबर 5 है या नहीं, इसको चेक करने के लिए बोला है। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 2 + 2 बराबर कितना? 4 हुआ। ठीक है, इस बॉल मान लीजिए कि 5 - 1 है तो ये 4 हुआ। तो देखिए यहाँ पे 4 और यहाँ पे 4 आ रहा है तो ये मतलब कि सत्य हुआ। ठीक है, कि 4 और 4 आ रहा है तो यहाँ पे हो रहा है कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, और जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 आता है तो क्या होता है कि LHS बराबर RHS नहीं है। तो इसी तरह की टाइप का सवाल है। ठीक है, तो चलिए आपको हम बता रहे हैं। बोल रहा है 8 नंबर सवाल में, देखिए यहाँ पर यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, बराबर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है, यही ना सवाल है। देखिए तो इसको हम आराम से बता रहे हैं आपको, एकदम बेसिक से पहले बता रहे हैं। ठीक है, देखिए इस तरह के टाइप सवाल, जैसे मान लीजिए इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यदि क्या दिया हुआ है कि यदि
3 कॉट ए बराबर कितना दिया है 4 है। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए निकला, ठीक है। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसमें क्या हम करेंगे कि एक आराम से समकोण त्रिभुज को हम ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक हम मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज बना ली, ठीक है। देखिए तो इसको हम कौन से मानेंगे, ए बी और सी, ठीक है। ए बी और सी मान लिए। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है। क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। और इसके सामने वाला जो होता है भुजा उसको हम बोलते हैं कर्ण, मतलब हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसके जो सामने वाला होता है थीटा के सामने वाला, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, आधार मतलब कि यहाँ पे होता है बेस होता है। क्या होता है, यहाँ पे बेस होता है। देखिए तो यहाँ पे होता है कि 1 मिनट थोड़ा पानी हम पी लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे होता क्या है कि 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे देखिए पहले हम बनाएंगे हल करेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हल। तुमको दिया क्या है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि कॉट 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है, 4 बटे, देखिए यहाँ पे क्या है, गुना में। क्या है यहाँ पे, ये गुना में। जब नीचे इसको हम करेंगे तो ये भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए कॉट थीटा, देखिए tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan का क्या होता है, p बाई बी होता है। तो इसका हो जाएगा उल्टा b बाई पी हो जाएगा। तो b ये हो जाएगा और p ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हमको निकलना है क्या है, h निकालना है। तो h स्क्वायर बराबर क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तो h स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आराम से देखिए, एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, रूट, देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एच का मान तो हमको नहीं दिया है, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा, पी हमको कितना दिया है, पी हमको दिया 3 दिया, कितना दिया है 3 दिया हुआ है। तो 3 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस, देखिए बी कितना दिया है, बी हमको 4 मिला है, कितना मिला है 4। तो यहाँ पर हम 4 का स्क्वायर करेंगे। देखिए तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, जब 3 में 3 से गुना, स्क्वायर का मतलब ही होता है वर्ग, मतलब कि 3 जैसे जो संख्या उसमें उसी संख्या से गुना। क्या होता है, जो दिया हुआ संख्या उसी संख्या से उसी संख्या में गुना होता है। जैसे कि मान लीजिए 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो 9 प्लस, जैसे कि मान लीजिए अब 4 का स्क्वायर है, तो जब 4 में 4 से हम गुना करेंगे तो 4 हमको मतलब 16 मतलब 16 मिलेगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। अच्छा तो हम देखिए कोई भी संख्या पर जब उस स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस बगल जाकर क्या होता है, रूट उस पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर को जो हम हटा दिए तो इसको क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। 9 प्लस 16, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 25 आएगा। क्या हो जाएगा 25। और जब 25 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, तो एच बराबर हमको 5 मिल जाएगा, ठीक है। देखिए तो एच बराबर कितने मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बोल रहा है क्या कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए निकालना, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस 1 माइनस 10, सवाल में क्या बोला है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए निकालना है हमको। तो देखिए यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो हमको देखिए पी का कितना मान दिया हमको, तो पी का मान हमको दिया है 3, और देखिए और बी का मान हमको दिया है 4, और हाइपोटेनस का मान कितना आया है, तो 5 आया। तो इसी तरह देखिए तो 10 का कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा बट इसी तरह देखिए यहाँ पे कि कौन सी बोला सवाल में, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 10 का फिर कितना होगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम 1 माइनस करेंगे और 3/4 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में गुना दोबारा। तो जब 3 का स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/16 बटे, फिर जब इसको हम जब करेंगे 3/4 का स्क्वायर तो 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। जब हम यहाँ पे मान लीजिए कुछ नहीं तो इसको हम 1 मान लेते हैं, जब यहाँ पे कुछ भी नहीं तो इसको हम बटा में 1 मान लेते हैं, ठीक है। जब 1 और 16 का लघुत्तम हम निकालेंगे, मान लीजिए 1 और 16 का हम लघुत्तम लिए तो कितना आएगा, 16 ही आएगा। तो यहाँ पे लघुत्तम कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
ठीक है, कितना लघुत्तम हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम 16 में 1 से भाग किए तो 16 ही होगा, तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब माइनस जब 16 में 16 से हम भाग करेंगे तो हमको कितना मिलता है 1 मिलता है। तो जब हम एक चीज़ को हम गुना किए तो 9 एकम 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 एकम 9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए यहाँ पे भी नीचा सेम वही प्रोसेस होगा, 16 हो गया। जब 16 में 1 क्या लघुत्तम हम निकाले तो 16 ही होगा। ठीक है, इसी तरह देखिए जब हम यहाँ पे 16 और प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जब बट्टा के नीचे जब 16 और 16 है तो इसको हम काट देंगे, क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब घटाइए 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा बताइए आप कमेंट करके। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब बट्टे जब 16 को और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है देखिए, तो यहाँ पर हो गया LHS बराबर हमको मिला है कितना मिला है 7/25 मिला है। तो हमको देखिए इसी तरह RHS को निकालना है, और जो हम RHS के 7/25 ला देंगे तो इसका आंसर 70 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हम नहीं ला पाएँ तो इसका आंसर गलत हो जाएगा, मतलब इस जाँच में हो जाएगा कि इसका आंसर नहीं है। और जब जाँच में आ जाएगा 7/25 RHS बराबर LHS तो इसका आंसर मतलब 70 है। ठीक है, चलिए तो और यहाँ पे हम लेते हैं अब सवाल नंबर में। देखिए दिया क्या हुआ है, इसको मिटा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है cos स्क्वायर ए दिया है, कितना है cos स्क्वायर ए दिया हुआ। ठीक है, और माइनस का क्या है sin स्क्वायर ए दिया हुआ है। ठीक है, देखिए तो देखिए cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला आपको होता है यहाँ पे बता देखिए, यहाँ पे देखिए तो cos का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos का फॉर्मूला होता है b/h होता है। ठीक है, तो b हमको कितना दिया है 4 दिया है, 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से कितना हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h होता है, तो p हमको 3 दिया है और h 5 दिया है, तो 3/5 का स्क्वायर कर दिए। इसी तरह देखिए जब हम 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बटे 5 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, माइनस जब 3 में हम 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। देखिए इस सवाल को हम ऊपर ले चलते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 माइनस 25 अब बट्टे 9 बट्टे कितना हो जाएगा 25 है। जब देखिए 25 और 25 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 25 और 25 का एलसीएम लेने पर 25 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और जब 25 में हम 25 से भाग देंगे तो कितना होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस जब फिर 25 में 25 से हम भाग दिए तो 1 हो जाएगा। तो इसी तरह हम जब 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 यहाँ हो जाएगा। तो देखिए जब 16 में से 9 घटेगा तो कितना होगा बाबू, देखिए तो 16 में से जब 9 घटता है तो 7 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/25। अब देखिए यहाँ पे देखिए RHS बराबर भी 7/25 आ रहा है, और LHS बराबर भी 7/25, इसका मतलब इसका आंसर 70 है। तो ये जो सवाल 8 नंबर दिया हुआ है कि बोला कि जांच कीजिए कि LHS बराबर RHS है या नहीं, तो है, क्योंकि 7/25 LHS बराबर भी है और 7/25 RHS बराबर है। ठीक है, तो इस सवाल आपको हम जांच करती है, आप लोग इसको अच्छा से उतार लीजिए। जब तक हम ये सवाल को स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम हट जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो देखिए हमको ज़्यादा हमको सवाल को मतलब लेक्चर को ज़्यादा हमको खींचना नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम सोच रहे हैं आपको कि आपको हम एक सवाल और कल आपको हम सवाल बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग जाइए अब घर पे और इस सवाल को कम से कम, जैसे कि मान लीजिए इसका मान दिया है कितना दिया है, यहाँ पे मान लीजिए 3 और 4 दिया था, तो आप घर पे जाके इसको 5 और 10 ले लीजिएगा, अपने से 20-25 ले लीजिएगा, जो हो सके वो ले लीजिएगा, और अपना से टेस्ट कीजिएगा, जांच कीजिएगा कि सवाल सत्य है या असत्य। इसी तरह आप बनाइएगा तो आपका मतलब सवाल का प्रेस्टिक करने का और स्पीड बढ़ जाएगा आपको कैलकुलेशन। ठीक है, तो चलिए आज के हम क्लास यहीं पे एंड करते हैं। देखिए तो क्लास ये एंड करने से पहले आपसे एक बात बोल देते हैं कि आप लोग के लिए हम बेस्ट मैथ का बुक जो होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे कि मान लीजिए बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है, बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, तो बोर्ड के हिसाब से तो आपको NCERT बेस्ट है, बट जब मान लीजिए आपको जेई का तैयारी करना है, नीट का तैयारी करना है, चाहे अन्य कोई एग्जाम ओलम्पियाड के, तो आपको ये सब बुक से काम नहीं चलेगा। आपको लेना पड़ेगा KC सिन्हा का कम से कम, RD शर्मा लेना पड़ेगा, और RS अग्रवाल होता है, और जब उससे भी हाई फाई जाइएगा आप तो IIT JEE का पियर्सन का बुक होता है जो क्लास 9-10 का आता है, तो वो आप ले के बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस क्लास को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए।